अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में, तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन शुरू करते हैं और 2026 के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की रीडिंग, सेकंड वीडियो में आप देखेंगे मई से लेकर अगस्त तक की रीडिंग एंड थर्ड वीडियो में आप देखेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग। एंड ये रीडिंग मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ। इसमें से सिर्फ 1 साल था जब मैंने ये 4 मंथ्स वाली रीडिंग नहीं करी थी। मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं और मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, मैम आपने वो 4 मंथ्स वाली रीडिंग क्यों नहीं करी? हम हमेशा देखते हैं हमारी बड़ी एक्यूरेट होती है। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि भाई ये क्या है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर इट मेड ऑल द सेंस और ये हमारी बड़ी एक्यूरेट निकलती है। इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कि फिर मुझे जनवरी में ये 4 मंथ्स की रीडिंग आप लोगों के लिए बनानी पड़ी। एंड मैंने ना खुद से भी चेक किया है, ये रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट निकलती हैं। आप ओपन माइंड होकर देखें। एंड एक चीज़ का आपने मेजरली ध्यान रखना है कि इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। जैसे आपको कहीं जाना है, यानी कि जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, आप उसके लिए जब गूगल मैप को रेफ़र करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन से रास्ते में ट्रैफिक है और जब आप उस रास्ते को अवॉइड करते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाते हैं। जो भी ट्रैफिक जैम की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती थी, आप उनको भी अवॉइड करते हैं। और यही मेरा भी मकसद है इस रीडिंग को आपके लिए बनाने का, कि जो भी आपका मकसद है, गोल है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है 2026 में जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस के रास्ते में जो भी ट्रैफिक जैम आ सकता है, यानी कि हर्डल्स आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कैसे आप उनको अवॉइड करें और आपके लिए आपकी मंजिल, मकसद को पाना आसान हो। नटशेल में जो आप चाहते हैं उसको आप कैसे 2026 में अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। इस इंटेंशन के साथ मैंने आपके लिए ये रीडिंग बनाई है और इसी इंटेंशन के साथ आप भी देखेंगे। यानी कि कभी भी आपको कोई नेगेटिव कार्ड दिखता है तो आपने परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपने वो कार्ड क्या गाइडेंस दे रहा है, उस पे अटेंशन देना है। कैसे ये प्रॉब्लम उन 4 मंथ्स में आ सकती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगेन आपने उस पे फोकस करते हुए इस रीडिंग को देखना है। एंड यकीन मानिए, अगर आपने ऐसे देखी ये रीडिंग तो आप ज़रूर जो चाहते हैं वो 2026 में अचीव कर पाएंगे, कहीं अपने लिए चीज़ों को आसान कर पाएंगे। इसी के साथ साथ 2026 की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी, इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि कोई आपकी विश इन 4 मंथ्स में मैनिफेस्ट हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि होगी ही होगी। रीज़न बीइंग, बहुत सारे सजिटेरियस देख रहे हैं, पॉसिबल नहीं है कि हर एक की विश पूरी हो, लेकिन आपकी विश पूरी होने से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। ये 4 मंथ्स आपके लिए काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं और आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में ही कोई, अगेन मैं कहूँगी, आपकी विश है, या तो वो पूरी हो रही है या फिर उसको पूरे करने के डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या चीज़ें उस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और देखिए, तीनों ही सिनारियों में एक हैप्पीनेस, एक जॉय हम महसूस करते हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी इसी चीज़ की बात करता है। अगेन 9 ऑफ कप्स टैरो में विश कम ट्रू का कार्ड है और आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं कॉफिन एंड 9 ऑफ कप्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कोई चीज़ एंड हो सकती है 2026 की स्टार्टिंग में। अब देखिए, ये एंडिंग सब के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि ये एंडिंग किसी लेवल पे आपको परेशान भी कर रही है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टार्स का भी कार्ड है। स्टार्स भी लेनॉर्मैंड डेक में कहीं विश फुलफिलमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, 2 मेजर कार्ड्स कहीं आपकी किसी इच्छा के पूरी होने की बात करते हैं। तो सजिटेरियस,
कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड हो रहा है और मेरी ट्रीट बनती है क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। एंड यस, एक हैप्पीनेस है, जॉय है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह रही है। अब देखिए, एंडिंग सुनकर हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, बट जब बुरी चीज़ें एंड होती हैं, जैसे कि अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है और वो हमारा फेज़ एंड होता है तो हमें खुशी होती है, यानी कि हमें जॉब मिल जाती है। हम सिंगल होते हैं और वो फेज़ एंड होता है, और स्पेशली जब हम अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाता है, तब भी हमें हैप्पीनेस होती है। तो देखिए, मैं नहीं स्पेसिफिकली कह सकती सेजिटेरियस की कौन सी विश है जो पूरी हो रही है, या फिर उसके पूरे होने से रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या आप उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेजिटेरियस देख रहे हैं। बट यस, कोई चीज़ है जो आपको बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय दे रही है। एंड स्टार्स के कार्ड भी कहीं क्लैरिटी की बात करते हैं, कहीं विश फुलफिलमेंट की बात करते हैं, और कहीं एक नई बिगनिंग की बात करते हैं। सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक मूवमेंट आ रही है। इनफैक्ट देखिए, आप थोड़े से इम्पल्सिव इस टाइम पीरियड पे हो सकते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी आप कर सकते हैं। और सेजिटेरियस आप लोग ना बहुत पॉजिटिव होते हैं। मुझे सेजिटेरियस सनसाइन जब भी मैं बात करती हूँ ना, तो मुझे जब भी मेट की गीत याद आ जाती है। मतलब हमेशा एक पॉजिटिविटी में रहते हैं, एडवेंचर लविंग होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। देखिए, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि अगर आप इम्पल्सिव हुए, जल्दबाजी करी, तो फिर एक रेस्टलेसनेस, एंग्शियस एनर्जीज भी रह सकती हैं। और देखिए, हिंदी में कहावत है, मैंने नहीं बनाई है, जल्दी का काम शैतान का काम। तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्लो हो जाएं या सब्र से काम लें, बट यस, इम्पल्सिव ना हो। और देखिए, आगे का कार्ड कहता है कि शायद आपको ये अवेयरनेस आ रही है, हाई प्रीस्टेस कहीं विड्रॉ करने की बात करता है, तो अदरवाइज ऑल्सो आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। एंड एक सेटिस्फेक्शन मन ही मन रहती हुई दिख रही है, कहीं आप बहुत वाइजली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैंने तो आपको बताया, लेकिन ऑटोमेटिकली ही मुझे लग रहा है कि आप चाहें करें या ना करें, लेकिन इस टाइम पीरियड पे कुछ एक फेज़ होगा जहाँ पे आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, एंड आपको खुद से ही अवेयरनेस आएगी और आप थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और अपनी इनर विजडम से आप कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा इंट्यूटिवली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। बेड का कार्ड कहीं कंफर्ट की बात करता है, बेड का कार्ड कहीं एक, अगर रिलेशनशिप में है तो फिजिकल इंटीमेसी की भी बात करता है, डिज़ायर की भी बात करता है। तो देखिए, यहाँ पे इनफैक्ट मैं कहूँगी 3 कार्ड्स हैं, विश फुलफिलमेंट के, डिज़ायर होने के। तो जो भी आपकी डिज़ायर है उस डायरेक्शन में, अगेन बेड का कार्ड कहता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और शिप का कार्ड मूवमेंट की बात करता है, ट्रैवल की बात करता है। तो इस पीरियड में ट्रैवल भी आपकी रह सकती है। एंड अगर फिजिकल ट्रैवल नहीं है तो किसी भी तरीके के चेंजेस रह सकते हैं। शिप देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करती है। तो अगर फिजिकल ट्रैवल है तो जाहिर सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन अगर फिजिकल ट्रैवल नहीं है तो मेंटल इमोशनल लेवल पे भी ट्रैवल रह सकती है। किसी भी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे थे तो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड कंफर्ट की बात करता है, अगेन अबंडेंस की बात करता है, बहुत एक फर्टाइल एनर्जीज की बात करता है। जो भी आप चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड। व्हेन आई से फर्टाइल एनर्जीज, मतलब एनवायरनमेंट या आसपास का माहौल बहुत कंड्यूसिव है। कितनी बारी होता है ना, हम हल्का सा एफर्ट करते हैं, हमें जो चाहिए होता है मिल जाता है। कई बारी हम बहुत एफर्ट करते हैं, नहीं मिलता है। तो जब एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होता है, जब आसपास का माहौल कंड्यूसिव होता है, तो थोड़े एफर्ट में भी चीज़ें मिल जाती हैं। और जब आसपास एनर्जीज कहीं ब्लॉक वाली होती हैं तो फिर बहुत एफर्ट के बाद भी मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो आसपास का माहौल है वो फर्टाइल है, यानी कि आपको सपोर्ट करेगा। बट क्योंकि ये रिवर्स है, ओवर केयरिंग ना हो, ओवर प्रोटेक्टिव ना हो, ओवर जैसे बोलते हैं कि कंफर्टेबल ना हो जाएं अपने जो भी लाइफस्टाइल है, या फिर ओवर लाइफस्टाइल मेंटेन करने पे ना फोकस करें, खर्चा बहुत ज़्यादा किसी लव्ड वन पे ना करें। एंड शिप का कार्ड कहीं किसी चीज़ के इंतज़ार की भी बात करता है। तो किसी लेवल पे हो सकता है कोई इंतज़ार है किसी के आने का, कहीं जाने का, कुछ होने का। एंड
यस, इन 4 मंथ्स में आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी ट्रैवल या कोई भी और चीज़ रह सकती है। ओवरऑल के लिए ट्रेडिंग का कार्ड आपको यही मैसेज देता है जो मैंने आपको दे ही दिया है कि थोड़ा सा कॉशियस हों, थोड़ा सा संभल के चलें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हों एंड यस, मतलब जिसे बोलते हैं ना जोश में होश ना खोएं, इस तरीके की एनर्जीज रखें क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है तो हम थोड़े कैजुअल हो जाते हैं, हम थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। ये मैंने नहीं कहा है, शेक्सपियर ने मैकबेथ में लिख दिया है। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें एंड अदरवाइज दीज 4 मंथ्स आर गोइंग टू बी गुड। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। और अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर उससे भी नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग को देखना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर, ये आप ना भूलें क्योंकि जब आप बताएंगे, शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।